हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, क्योंकि आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 चालू हुई है। ठीक है नी। तो सबसे पहले हमें इसके थोड़े फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अभी तक तो स्टूडेंट हमने निकाला था कि nवां पद कौन सा है, कि मतलब श्रेणी के अंदर कहाँ कौन सा पद है, कौन सा पद कौन से नंबर पर आ रहा है, अंतिम पद क्या है, अंत से nवां पद क्या है, वो सब चीज़ें। अगर किसी ने वो पिछली वीडियो ना देखी हो तो उस पिछले एक्सरसाइज के आपके 3 पार्ट बने थे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी है इसमें। चैप्टर ज़्यादा नहीं है, चैप्टर कम है। ठीक है। लेकिन इन चैप्टरों को हमें अच्छे से समझना है तो सभी क्लासेस को अच्छे से करनी भी पड़ेगी, वो लेंथी भी बैठेगी, हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है नहीं। तो आप ये मत सोचा करें कि एक वीडियो के 3 भाग हैं, इतने टाइम बाद आपकी ये क्लासेस पूरी हो रही हैं। ठीक है, बस आप मेहनत करें। ठीक है, और अपनी पिछली चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें। तो आज का हमारा काम क्या है कि हमें n पदों का योगफल कैसे निकालना है। n पदों का योगफल, आज हम इसी के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है नहीं। तो n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सबसे पहले n पदों के योगफल को हम जो डिनोट करते हैं वो Sn से करते हैं। Sn को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सम। ठीक है, टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सम, मतलब कि ये n जो है नंबर है और s जो है सम है। सम मतलब योग। ठीक है नहीं। तो पदों का योग, तो पदों का योगफल है n पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं। इसी फॉर्मूले पे हम सारे काम करते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ को हमें ऐसे भी लिखना पड़ जाता है। वो परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं देखिए जरा यहाँ पे। n/2 आप समझें, मैं 2a को a प्लस ए लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, l लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, l। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, n/2 a प्लस l। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ये। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे हम नंबर 2 फॉर्मूला कर देते हैं, और कुछ नहीं। तो यही हमारे फॉर्मूले थे। अब हम इन फॉर्मूलों के बाद काम करते हैं अपना आगे। ठीक है नहीं। आगे हमारे क्या क्या क्वेश्चन है उनको समझेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज होने वाली है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रेणी -3 9 15 का 14 पदों तक का योगफल आपको बताना है। मतलब ये श्रेणी ऐसे ऐसे करके आगे तक 14 पदों तक जाएगी, और उन सभी 14 पदों को आपको जोड़ के बताना। ये हम यूज क्यों करते हैं आप समझिए। देखिए, अगर मुझे कोई संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस, अब मुझे 100 तक दे दिए। अब मैंने जोड़ूंगा थोड़ी कि 1 2 3 3 और 3 6 इस तरीके से जोड़ के थोड़ी बताएंगे। इन्हें क्या करते हैं, किसी ना किसी फॉर्मूले की हेल्प से ना डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वरना ऐसे तो पता चल रहा है कि एक सवाल को करने बैठे शाम तक करेंगे। ठीक है नहीं, शाम तक हो जाके होगा। तो इसलिए हम फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। एक्सरसाइज है स्टूडेंट हमारी कितनी, 1.2। ठीक है, 1.2 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या श्रेणी थी, -3 3 9 15। ठीक है, कहाँ तक है, 14 पदों तक। 14 पदों तक योगफल आपको निकालना है। ठीक है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना, पिछली बार श्रेणी दिखती है आपको सबसे पहले काम करना था कि वहाँ से आप फाइंड करो माइनस वो ए क्या है आपका, -3। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्मूला, ये आपको पता है इस फॉर्मूले की हेल्प से होगा ये। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से होगा। तो फॉर्मूले में चाहिए क्या, एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो सबसे पहले ए और डी निकालते हैं, फिर एन देखते हैं। तो ए तो आपने निकाल लिया कि पहला पद आपका ए है, क्योंकि जो सबसे पहला होगा वो हमारा ए होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो पिछला पद कितना है, -3। तो 3 + 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो डी आ गया आपका 6। और एन कितना है आपका, 14। एन कितना है आपका, 14। ठीक, तो आपको एस एन निकालना है। एस एन कैसा आ जाएगा, एस एन = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारी वैल्यू आप यहीं पुट करेंगे। एन की वैल्यू 14 है, 14/2 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -3, तो यहाँ पे आ गया। और एन कितना है आपका, 14 - 1, और डी कितना है आपका, 6। तो आपने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर ली है। अब आप क्या करेंगे, इससे से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7। तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। 2 तिया -6 आ गया आपका ये। ठीक है, 14 में थे क्या, कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, और गुणा 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 -6 13 6 कितना आ जाएगा, 78। ठीक है, 7 78 में 6 के कितना आ जाएंगे, 72। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 14 4 1 आ गया, 7 7 49, 49 से कितना आ गया, 50। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चनों को करना कैसे है और क्वेश्चनों में करा क्या जाता है। एक बार फिर समझ ली, नहीं समझ में आया तो। आपको ऐसी श्रेणी मिली स्टूडेंट और कहा कि 14 पदों तक का योगफल आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, श्रेणी को आगे तक बढ़ाओगे,
ठीक है नहीं। अगर आप सिंपल करते, आपको नहीं पता होता फॉर्मूला क्या है, तो आप इसके 14 पद बढ़ाते। हमें पता 6 का डिफरेंस है, तो 15 के बाद 6 जोड़ा तो 21 आ गया, 6 के बाद फिर 6 जोड़ा, 21 के बाद फिर 6 27 आ गया, तो इस तरह से आप 14 पद बनाते, फिर उन सबको जोड़ते कि इनका जोड़ कितना आया, तब होता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये समानता श्रेणी है, तो पहले हमने ए निकाला, डी निकाला, एन हमें पता ही है, सारे मान इस फॉर्मूले में रख दिए योगफल वाले मान, आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, तो उसने कहा नंबर 2 में a प्लस बी 2a 3a माइनस बी, मतलब ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, सेम इसी की तरह है। आप a और b देख के घबराया मत करो, ठीक है नहीं। ये इसी और n है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका आंसर इन्हीं पदों में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन आप ऐसे करोगे कि a तो आप ये मानोगे, d ये है इतना। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। और कोई बच्चा घबरा भी रहा है, देखिए नंबर 2 क्वेश्चन है, मैं ही लिख लेता हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन नहीं बैठेगा। ठीक है। तो नंबर 2 क्वेश्चन, सबसे पहले उसने क्या कहा है, श्रेणी है हमारी a प्लस बी प्लस 2a प्लस 3a माइनस बी, 3a माइनस बी और प्लस अप टू ए सी। कितने पदों तक है, n पदों तक। कहाँ तक है, n पदों तक स्टूडेंट। ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया सर। तो सबसे पहले अब सिंपल सी बात है, छोटा ए यूज कर रखा है, तो हम छोटा ए तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले में यूज नहीं करने के। हम ऐसी जगह पे क्या करते हैं, हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं अपना, हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि हमारा ये एन तो एन ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एन तो हमें फाइंड ही करना है। एन बाई 2 मैं से लिख लेता हूँ स्टूडेंट, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो उसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तब उससे आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, उससे अगला हमारा क्या है। देखिए, तो ए तो आ गया हमारा a प्लस बी ही, क्योंकि पहला पद हमारा ये है, पहले पद को हमने आपके छोटा ए नहीं बड़ा ए मान लिया, क्योंकि छोटा पद उसने यूज कर रखा है। डी कैसे निकलेगा कि अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, तो 2a में से कितना घटा दोगे, a प्लस बी। जैसे ही आपने स्टूडेंट इसे घटाया, हमें पता है जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो 2a में से a के गया, a बच गया, और ये माइनस का b, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाएगा ये। तो आपके पास a भी है, d भी है, n तो n है ही है। बस आप सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो n की जगह पे तो n ही पुट करेंगे, दो a की जगह पे क्या पुट करोगे, a माइनस बी, प्लस n की जगह पे n ही हो जाएगा, d की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप यहाँ पे, a माइनस बी। ठीक है। सॉरी, a है आपका a प्लस बी, a तो आया आपका a प्लस बी, मैंने a प्लस बी रख दिया, और d है आपका a माइनस बी रख दिया। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसे थोड़ा सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे भाई, सोल्व आप अपना आप भी कर सकते हैं, क्यों, आप इसकी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, या यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैलकुलेशन आप आंसर को देख के अपने मिला लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो भी समझाने हैं। बच्चे समझाना तो इसी की तरह ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग बैठेगी। ठीक है नहीं। तो आगे आप देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो थोड़े थोड़े चेंज के क्वेश्चन होंगे हम बता देंगे। देखिए, उसने कहा श्रेणी ये है का 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले श्रेणी लिख लेता हूँ, श्रेणी क्या है हमारी, क्योंकि तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, समझिए, सबसे पहले साफ दिखाई दे रहा होगा आई होप आपको। नंबर 3 है आपका, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 और प्लस 14, 20 पदों का 20 पदों तक का योगफल निकालना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया 20 पदों तक का। ठीक है। साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसने श्रेणी कहा है। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये आखिर में क्या, क्योंकि हम देखते हैं कि इनका सार्वंतर सेम नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3 4 1 का डिफरेंस है, 4 के बाद 8 में 4 का डिफरेंस हो गया, तो श्रेणी कैसे बैठ जाएगी, बैठ ही नहीं पाने की। ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी पेयर बना के भी काम कर चलाना पड़ता है। जैसे हम क्या चला लेते हैं स्टूडेंट, मैंने क्या काम करा, मैंने इसमें 3 और 4 को एक जगह पे लिया, हिंट भी दे रखा है उसने, 8 और 9 को एक जगह पे लिया, और 13 और 14 को एक जगह पे ले लिया। ठीक है, ये बनाया आपने। ठीक। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या है कि कहाँ से हमारा काम चल रहा है। देखिए, 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 27। तो 7 17 27, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम कभी कभी कुछ पदों को जोड़कर एक नई श्रेणी बना लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बनेगी। ठीक है नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इन्हें ऐसा करा, अब ये ट्रम भी तो आधी हो गई,
क्योंकि जैसे जैसे देखिए हमारे पहले तो सारी थी 20 पदों तक, लेकिन हमने 2 पदों को एक जगह पे मिला दिया, 2 पदों की जगह मिला 2 पदों, तो ये भी तो 20 की जगह पे कितने पद हो जाएंगे, 10 पद। तो इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया है आपका समझना है। इसमें देखिए कितनी बढ़िया टैग यूज उसने करी है। हमने देखा नॉर्मल दिया गया था, तो इसमें समांतर श्रेणी में ये समांतर श्रेणी नहीं बैठ पा रही थी, हमने 2 टर्म को एक जगह पे मिलाया तो समांतर श्रेणी बैठी। तो जैसे ही ये एक थी तो 20 थी, अब 2 एक जगह पे मिल गई तो कितनी होगी, 10 पद हो गए। तो इसे हम क्या लिख देंगे 7, इसे क्या लिख देंगे 17, इसे क्या लिख देंगे 27। लेकिन अब जोड़ना कहाँ तक पड़ेगा, हमें 10 पदों तक। 10 पदों तक जोड़ दिया, इसका मतलब कितना हो गया कि 20 पदों तक ही आपने जोड़ दिया है। मतलब ये सवाल अब ये सवाल हो गया, ठीक है ना। ऐसे देखो अगला काम क्या है आपका, जोड़ना है आपका। ए का मान कितना आ गया 7, डी का मान कितना आ जाएगा 17 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया, ठीक है। और एन का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। फॉर्मूला क्या लगा, एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते रहेंगे और कुछ भी नहीं करना हमें। n का मान कितना आ जाएगा 10/2, 2a ए का मान कितना आ जाएगा 7 और n का मान कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 1 और d का मान कितना आ जाएगा आपका 10। बस सारी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। यहाँ पे तो आ जाएगा भाग देने पे 5 आ गया कटने पे, ठीक है। 2 सत्ते कितना आ गया यहाँ पे आपका 14 आ गया, यहाँ पे बच गया 9 और यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले में रखने तक बनाना है और कोई आपको नया काम नहीं करना है, सोल्व करना है। देखिए 14 9 धाम 90 आ गए, आप इन्हें जोड़ लोगे 5 ये 104 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा यहाँ पे 520 आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। अब देखते हैं आगे की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हम समझेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, योगफल के सूत्र का प्रयोग किए बिना श्रेणी का योगफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं मतलब आपको योगफल का जो सूत्र है वो प्रयोग में नहीं लाना और आपको ये बताना है कि श्रेणी का योगफल कैसे होगा, ये आपको ये समझना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4, कि क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करेंगे। तो यही समझना है। देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बैठेगा, बस हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ में आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है योगफल के सूत्र का तो हमें प्रयोग नहीं करना। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है उसने, 5 + 8 + 11 + अप टू 22 पदों तक इसका हमें योगफल करना। तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम इस श्रेणी से ए निकाल लेते हैं, ये आ गया 5, डी निकाल लेते हैं, 8 - 5 कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब हमें पता 22 पदों तक है, तो सबसे पहले मैं इसका 22वां पद निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 22वां पद कितना आ जाएगा, a + 22 - 1 इंटू डी, ए की जगह पे 5, यहाँ पे 11 आ जाएगा और डी का मान कितना आ गया आपका 3। तो 5 11 × 33 आ गया, 33 और 5 कितना आ गया आपके 38। तो ये आपने निकाल लिया इतना। अब क्या करा हमने कि जैसे हमें पता nवां पद, हम ये nवां पद मतलब हमारा 22वां पद t22 लिख दिया। हमें क्या निकालना, t22 थोड़ी निकालना, हमें निकालना है 22 पदों का योगफल। क्या निकालना है, 22 पदों का योगफल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि 22 पदों का अगर हमें योगफल निकालना, हमने 22वां पद तो निकाल लिया, कितना आया हमारा ये 22 में से 1 गए, सॉरी यहाँ पे एक गलती होगी कि 22 में से 1 गया, कितने बचते हैं 21 बचते हैं, ना कि 11 बचते हैं। और 21 से कितने होते हैं 63 और 63 5 कितने हो जाएंगे 68, ठीक है। जल्दबाजी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो 63 5 कितने हो गए 68। अब हमें 22 पदों का योगफल निकालना, तो हम इसे 22 पदों के योगफल को कैसे लिख देते हैं, ये हमने 22वां पद निकाला है। क्या निकाला 22वां पद, श्रेणी तो हमारी यही है, ठीक है, श्रेणी तो हमारी यही है। तो क्या करेंगे 5 8 और 11, हमें पता अंतिम पद कितना है हमारा 68, क्योंकि 22 पद हमें निकालने, तो अंतिम पद कितना आ गया हमारा 68। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपके। हमने क्या काम करा है, श्रेणी का सबसे पहले 22वां पद निकाल लिया। तो 22वां पद 22 पदों तक हमें निकालना, तो 22 से आगे मतलब भी क्यों रखे, तो 22वां पद हमारा आ गया 68, तो मैंने यहाँ पे 68 किया। हमें पता अंतर कितने का चल रहा 3 3 का, तो 68 से पहले क्या आ जाएगा 65 और 65 से पहले क्या आ जाएगा आपका 62, ठीक है। तो कुछ श्रेणी इस तरीके से बन गई, ठीक है। आगे समझ में, तो मैं इस श्रेणी को स्टूडेंट मैंने ऐसे लिखा, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, किसी चीज़ को मैं 2 + 3 लिख रहा हूँ तो 3 + 2 भी लिख सकता हूँ, मैं इसे पलट के लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने इसे पलट के लिख दिया स्टूडेंट, ये 68 ले गया मैं यहाँ पे, ये 65 ले गया मैं यहाँ पे, ये 62 ले गया मैं यहाँ पे। और इसी तरीके से हम इन्हीं पलटेंगे, जो सबसे लास्ट का तो पहला बना, सबसे पहला तो से लास्ट का बना दिया, फिर 8 और यहाँ पे 11। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने इसे पलट दिया केवल और कुछ नहीं करा। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब मुझे इसे जोड़ना तो कितना आसान है।
68 और 5 कितने होते हैं 73, 65 और 8 कितने होते हैं 73, ये भी कितने हो जाएंगे 73, इसी तरीके से ये भी कितने हो जाएंगे आपके 73। मतलब कुल मिला के हर टर्म आपकी हमने कितनी बना दी इस तरीके से, ये 73 होगी। और 73 कितनी बार हुए स्टूडेंट, ये आपके 73, ये सबसे पहले बात, एक और एक 2 है ना, तो मैं भी 2s2 लिख दूंगा, क्योंकि एक जुड़ गए कितने हो गए 2, जैसे हमने जोड़ा है। ठीक है, ये कितनी बार है 22 बार है, तो उसका मतलब आपको 73 में किसकी गुणा करनी पड़ेगी 22 की, क्योंकि भाई 73 है, अब 73 जोड़ें थोड़ी, या तो आप ऐसे लिख लो कि 73 को 22 बार जोड़ लो, या फिर लिख लो 73 में 22 की गुणा कर लो, तब भी तो नहीं हो जाएगा आपका ये। तो ये आ गया आपका 2s2। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपका आ जाते हैं। तो ये आ गया आपका 11 काटने से मैंने यहाँ से, अब इनकी गुणा कर दीजिए बस। 11 से 33 का 3 का हासिल को 3 आ गया, 11 से 77, 77 और 3 कितना आ गया आपके 80। ठीक है नहीं, तो ये आ गया आपका 803। इसका मतलब जोड़ जो आपका बैठता हो कितना बैठता 803। तो ये आपका दूसरा तरीका है, अगर आपसे फॉर्मूलों का यूज किए बिना आपसे कहा जाए कि आप इसे सोल्व करो, तो आप इसे ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है नहीं, तो आपने इजीली अपना ये वाला 4th क्वेश्चन भी देख लिया। क्वेश्चन को आप डीपली समझा करें स्टूडेंट, जब भी आपके ये बेस मजबूत होगा। मैंने आपसे कहा था सिलेबस वाली वीडियो में कि अगर आपने कुछ चैप्टर भी पूरे कर लिए तो आपका जो नंबर है वो तब भी आप 90 + 100 गेन कर लोगे। केवल आपको हर चैप्टर को बारीकी से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है नहीं, जो चीज़ मैं आपको यहीं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 100 से 200 सहित इनके बीच की सम संख्याओं का योगफल। समझ में आ गया कि 100 और 200 सहित मतलब 100 भी आना 200 भी आना उनके बीच में। अगर वो कहता 100 से 200 के बीच में, इसका मतलब 100 और 200 नहीं आता, मतलब 101 से चालू होता है 199 पे खत्म हो जाता। अभी कह रहा 100 से 200 सहित, 100 तथा 200 सहित बीच की सभी सम संख्याएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 तथा, ये क्वेश्चन है हमारा कितना, ये क्वेश्चन था हमारा नंबर 5। ठीक है, 100 तथा 200 सहित सम संख्याएं। तो सबसे पहले हम इन्हें ढूंढते हैं ये क्या है। तो इन्हें ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 100 तो हमारा यहाँ पे ये रहा, 100 के बाद सम संख्या कितनी आ गई 102, 102 के बाद कितने आ जाएंगे 104, 104 के बाद कितने आ जाएंगे 106। इसी तरीके से कहाँ तक चलेंगे, ये 200 तक चलेंगे। ठीक है, तो हमने सभी सम संख्याएं ये निकाल ली। लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, अगर हमें इन सबका योग निकालना है, हमें निकालना है इन सबका योग, तो योग निकालने से पहले हमें ये तो पता चले, हमें ए भी पता, डी भी पता, एल भी पता, चलो सब चीज़ पता है, लेकिन ये तो नहीं पता कि ये पद कितने हैं। और जब पद नहीं पता तो हम क्या निकाल पाएंगे, नहीं, क्योंकि एक भी चीज़ का अगर हमें पता नहीं होगा तो हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू नहीं आने की। तो हम सबसे पहले अब एन निकालेंगे। तो एन निकालेंगे किसकी हेल्प से, ए हमें पता है 100 है, डी भी हमें पता है कितना बैठ जाएगा इतना, और एल हमें पता है कितना 200। भैया अंतिम पद इतना, इसमें से घटाओगे आ जाएगा, पहला पद आपका ही हो गया। फॉर्मूला लगा दोगे L = A + n - 1 इंटू डी। आप साफ साफ समझ होंगे कि हम हर चीज़ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, केवल किसको छोड़ के, एन को छोड़ के। ये इक्वल है स्टूडेंट 100, एन हमने ऐसे ही रहा, डी हमें निकालना है कितना जाएगा 2। ये 100 इधर गया कितना जाएगा 100 आ जाएगा, 200 में 100 n - 1 और यहाँ पे 2 आ गया, 2 से काटो कितना जाएगा यहाँ 50 आ गया। तो n बराबर कितना जाएगा, ये 51 आ गया। तो n का मान आपका 51 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, n का मान आपका कितना आ गया 51। तो हमें पता चल गया कि इसमें कितने पद हैं, ये 51 पद हैं। अब हमें सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है, Sn बराबर n/2। हम 2a + n वाला लगाने के, ये वाला लगा देंगे। क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि हमें l पता है। हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएं, जब भी तो हमने फॉर्मूला को बताया था, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कितने पदों का निकालना है, 51 पदों का, 51 पदों का। ये कितना है हमारा 100 और l कितना है हमारा 200। ठीक है ना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। 51/2 कितना आ जाएगा आपका, जोड़ने पे 300 आ जाएगा, करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 150 आ जाएगा। 51 में 150 की मल्टीप्लाई कर दोगे और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 51 में 150 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 7650। चेक कर लेना, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कर लिया, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कह रहा है यदि किसी श्रेणी का nवां पद इतना है तो श्रेणी के 30 पदों का योगफल बताइए। ठीक है नहीं, श्रेणी का nवां पद इतना है तो श्रेणी के 30 पदों का योगफल। तो nवां पद इतना, सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी स्टूडेंट श्रेणी। जब हम श्रेणी बना लेंगे तब जाके हमारा काम चलेगा। ठीक है नहीं, देखिए छठा और सातवां सेम क्वेश्चन है, ये आपको अपना आप करना पड़ेगा। सातवां nवां पद, ठीक है, वह श्रेणी, तो श्रेणी भी हम इसमें ज्ञात करके दिखाएंगे। यहाँ पे n पदों का योगफल निकलवा रहा है, यहाँ पे 30 पदों का।
ठीक है नहीं। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस यहाँ पे आपको n की जगह पे 30 रखना, यहाँ पे n का n ही रहने देना, आंसर भी n में आ जाएगा। तो 7वां आप अपना आप करोगे, छठा मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले उसने क्या कहा था हमें, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो छठे क्वेश्चन में उसने कहा था nवा पद। तो nवा पद उसने कितना कहा स्टूडेंट, 4n+1, मतलब tn उसने कितना दे दिया, 4n+1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, n बराबर 1 2 3 अप टू ऐसे रखते चल जाऊँगा। जब मैंने 1 रखा स्टूडेंट, तो 4 गुणा 1+1, n की जगह पे 1 रख रहा हूँ मैं, 4 एकम 4 4 1 5 आ गया। डायरेक्ट ऐसे रखते चल जाएंगे। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा। t3 रखो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 गुणा 3 प्लस 1, 4 3 12 और 1 13 आ जाएगा। आप t4 भी निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुणा 4 प्लस 1 4 से 16 1 17 आ जाएगा। तो आपने इसी तरीके से आपने क्या करा, श्रेणी बना ली 5 9 13 और 17। ठीक है, ये श्रेणी आपकी बन जाएगी। तो आगे आपके स्टूडेंट समझ में। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने श्रेणी बनाना सीख लिया आज, कि अगर हमें nवा पद दिया हो तो हम श्रेणी कैसे बनाते हैं। तो श्रेणी बनानी सीख ली। अब उसने कहा आपसे, तो एक आंसर जो था आपका, एक आंसर तो ये बैठ जाएगा कि श्रेणी आपकी ये बेटी। अब उसने कहा 30 पदों का योगफल बताना। तो सिंपल सी बात है, ए का मान 5 है, डी का मान 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एन का मान कितना है आपका 30। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी, और सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं। क्वेश्चन आपको अपना आप ही करना, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बताते रहेंगे आगे तक, तो एक्सरसाइज बहुत लेट, एक एक एक्सरसाइज के 4 5 पार्ट बन जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन को हम इसलिए थोड़ा छोड़ देते हैं कि इससे आप ऐसे कर सको। ठीक है, तो आप ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे। 6 के बाद ये एक्सरसाइज भी आपकी देखो कितनी बड़ी है, 24 क्वेश्चन है इसके अंदर। और जो आपके लास्ट के क्वेश्चन है वो इतने हैं कि एक एक बारी में आपके 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए आप खुद भी थोड़ा करने की कोशिश करें। 7 क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, और 8वां। उसने कहा -2 1 4 7 में 21 पद हैं। तो हमें ए भी पता, डी भी पता, ये भी पता है इसके अंदर पद कितने हैं। श्रेणी के अंत से 10 पदों का योगफल बताना है। श्रेणी के अंत से 10 पदों का योगफल, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2001 में, तो इसे मैं समझाऊंगा। संकेत उसने दे दिया कि अगर हमें अंत 10 पदों का निकालना है तो 21 में से शुरू के 11 पद घटा दो। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकल जाएगा, 10 पदों का योगफल निकल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया, देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है 8वां क्वेश्चन, -2 1 4 और 7। इस तरह के क्वेश्चन जब आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देते हैं, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में या किसी भी तरह के एग्जाम देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। में 21 पद हैं, कितने हैं, 21 पद हैं, और कह रहा श्रेणी के जो अंत में 10 पद बैठेंगे उनका योगफल बताना। मतलब कि सारी श्रेणी में आगे तक 21 पद हैं, लेकिन जो श्रेणी के एंड में 10 पद बैठेंगे केवल उनका योगफल बताना। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है। तो सबसे पहले मैं ए और डी निकाल लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए निकाल लिया -2, डी का मान आ गया 1 - -2, तो 1 + 2 कितना जाएगा आपका 3, और एन का मान आ गया आपका 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, तो उसने अंतिम, तो श्रेणी के अंतिम 10 पदों का योगफल कैसे निकलेगा, अंतिम 10 पदों का योगफल। तो पहले ये वाक्य लिख के हम बता देते हैं कैसे निकलेगा। ये का है स्टूडेंट, का योगफल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो 21 पद हैं, अगर हमें एंड के 10 निकालने हैं, साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, तो श्रेणी के जैसे 21 पद हैं, तो मैं 21 में से शुरू के 11 हटा दूं तो एंड के 10 बचेंगे ना। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये श्रेणी आगे तक 21 पद हैं टोटल, इसमें मैं 21 पदों में से शुरू के 11 हटा देता हूँ तो एंड के 10 बचेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, योगफल। तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 21 पदों का योगफल, और 21 पदों के योगफल में से 21 पदों के योगफल में से हम क्या घटाएंगे, शुरू के 10। ठीक है नहीं, प्रथम 11 पद घटा देंगे, प्रथम 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल ये घटा देंगे हम। समझ में आ गया होगा आपके। देखिए 21 पद का मतलब
तो 21 में तो 21 पद कितना आ जाएगा, एस एन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो 21/2 2a, ए तो आपका -2 ही है, n-1 मतलब कि 21-1, और d आपका कितना है 3, ठीक है। तो ये लगा इतना। और प्रथम 11 पद जो हम घटाएंगे उनका फॉर्मूला कितना आएगा, तो n की जगह पे 11 काम करेगा, 11/2 2a मतलब कितना आ जाएगा 2 गुणा -2, और n कितना आ जाएगा आपका n-1 मतलब 11-1, और d कितना आपका यही है 3, ठीक है नी। अब आपका काम क्या है, जब आप इसे सोल्व कर लोगे तो श्रेणी के अंतिम 10 पदों का योगफल समझ आएगा, ठीक है नी। बस समझने वाली चीज़ यही थी कि अंतिम 10 पदों का योगफल आप निकालेंगे कैसे। भाई सिंपल सी बात है, अगर देखिए यहाँ पे ये 21 पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप 21 मान लीजिए ना, और मैं 21 में 21 सारे 21 में से शुरू के 11 घटा देता हूँ, सारे 21 ये है, इसमें से इतना काट देता हूँ, तो बचेगा केवल क्या हमारा, यही तो बचेगा, ये क्या है हमारे अंतिम 10 पद। तो अंतिम 10 पद का हमने ट्रिक लगाई कि हम सारे में से शुरू के 11 घटा देते हैं तो अंतिम 10 आ जाएंगे, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है नी। अब आप इसे सोल्व करोगे कैसे, ये थोड़ा यहाँ को लिख देते हैं, 21/2 हम ऐसे ही रहने देंगे, अंदर का सोल्व करेंगे, 2 दूनी -4, 21 में से 20 20 से कितने हो जाएंगे 60, तो देखिए ये सोल्व हो गया, -11/2, 2 दूनी -4, और प्लस 11 में से 11 10 से कितने जाएंगे 30, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जाएगा 21/2, 60 में से 11 कितना जाएंगे आपके, ये आ गए 56, और -11/2 ये कितना जाएंगे आपके 30 में 4 के कितना जाएंगे आपके 26, ठीक है। 2 से काटोगे 13 आ गया, 2 से काटोगे 28 आ गया। अब आप 21 गुणा 28 अलग दे दिया और 11 गुणा 13 अलग दे दिया। अब आप इसकी गुणा इसमें करोगे और इसकी गुणा इसमें करोगे, जो भी गुणा करके आएगा उन आपस में क्या कर दोगे, घटा दोगे, और वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका क्या जाएगा, देखो इनकी गुणा करने में बता देता हूँ आपको, यह आएगा 588, ये आ जाएगा 143, तो आंसर कितना बच गया आपका 445, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमें समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है, तो श्रेणी का nवां पद बताइए। तो बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से समझना है, मैं एक ही रख ले रहा हूँ। नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ठीक है। n पदों का योगफल दिया उसने स्टूडेंट, अब तक तो मैं tn दे रहा था, लेकिन अब दिया उसने हमें sn, ठीक है, क्योंकि n पदों का योगफल को मैं ऐसे लिखेंगे। ये कितना दिया उसने हमें 3n² + 2n, और श्रेणी का nवां पद बताना है। तो श्रेणी का nवां पद हम कैसे बताएंगे, हमें बस यही समझना है। देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, nवां पद कैसे निकलेगा, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीका यूज़ करूँगा जो हमें आगे भी यूज़ करना है, जो आपको आगे भी आपका यूज़फुल होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है कि अगर हमें कभी भी nवां पद निकालना हो ऐसी कंडीशन से, तो हमें Sn-1 करना पड़ता है। मतलब n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल आप घटा दोगे तो आपका nवां पद आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका ये है। अभी तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसी तरीके से देख लेते हैं, जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे करा देंगे, ठीक है। देखिए अब n था तो सब जगह पे n था, अब n-1 अगर मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ तो सब जगह पे कितना जाएगा, n-1 आ जाएगा। इतना ही तो काम होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, n-1 n की जगह पे, ठीक है। अब दोनों चीज़ हमारे पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। 3n² इसका मान था तो मैंने ये रख दिया, और इसका मान कितना था 3n-1 का स्क्वायर + 2n-1, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बस अब हम इसे सोल्व करना और कुछ भी नहीं बचा। माइनस यहाँ पे 3, इसका फॉर्मूला कितना जाएगा भाई, n² + 1 - 2n, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2n - 2। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, 2n यह जाएगा 3n², 3 एकम 3, 3 दूनी 6n + 2n - 2, ठीक है। यह जाएगा 3n² + 2n माइनस, देखिए यहाँ पे कितना होगा 3n² तो ऐसे रहा, 2 में से 6 गए, माइनस के 4n बच जाएंगे, 3 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 1। अब आप माइनस अंदर भेज दोगे, 3n² + 2n - 3n² + 4n और माइनस के 1, ठीक है। देखिए अब 3n² गया, 2n और 4n कितना हो जाएंगे 6n, और माइनस आ गया आपका 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर आपका n पदों का योगफल 3n² + 2n है तो nवां पद आपका 6n - 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट अपना आगे क्वेश्चनों की ओर। अगले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज करके आगे। अब देखिए यहाँ पे बाई चांस हमने
n पदों का योगफल दिया हुआ था, n पदों को उसने क्या दिया था योगफल, हमने क्या निकाला, nवां पद निकाल लिया। और जब हमने nवां पद निकाल लिया, अगर हमसे अब ये कहने लगा कि इसका 5वां पद निकालो, क्या निकालो, 5वां पद, तो आप यहाँ पे 5 रख दोगे, 5वां पद आ जाएगा। अब श्रेणी बनानी होगी तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे मैं इसी से आगे के पार्ट से समझा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे समझ में आता रहे कि आप करना क्या है। देखिए n पदों के योगफल से आपने निकाला nवां पद, ठीक है नहीं, तो nवां पद बैठा आपका ये। अगर आपको उससे श्रेणी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n बराबर 1 2 3 रखोगे, 1 2 3 रख के आप क्या कर लोगे, श्रेणी, जैसा हमने यहाँ पे किया था कि nवां पद उसने, देखिए आपने यहाँ तक का काम कर लिया। अब क्वेश्चन में श्रेणी निकालनी है तो आप ऐसे ही मान रख के श्रेणी निकाल लेंगे, और जो भी योगफल निकालना होगा उसे निकाल लेंगे, या फिर 15 पद कहने लगा तो या कुछ भी ऐसे तो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका सेम ऐसे ही है। देखिए 10वां, n पदों का योगफल है ये, तो कह रहा श्रेणी का 15वां पद भी बताना। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सेम इसी की तरह करोगे, ठीक है नहीं। मतलब कैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना, n पदों का योगफल मतलब कितना दे दिया आपको, ये दे दिया उसने Sn, ये क्या दे दिया उसने आपको, Sn। 10वां क्वेश्चन आपको अपना आप ही करना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ बस हल्का सा। Sn दिया है आपको उसने कितना, n+1। अगर सिंपल सी बात है, मुझे Tn यहाँ से निकालना है तो Sn में से Sn-1 घटाना होगा। तो Sn-1 कैसे निकलेगा, मैं हर जगह पे n-1 रख दूंगा, यहाँ पे n-1 रख दिया, n की जगह पे n-1+1 और बटे में 2, थोड़ा सोल्व कर लोगे, 1 से 1 चला गया तो n यहाँ पे कितना जाएगा, n(n-1) और बटे में कितना आ गया 2। तो आपने Sn निकाल लिया और ये निकाल लिया Sn-1, दोनों मान यहाँ पे रख दोगे तो इसका मान तो ये n+1 बटे 2 और n-1 कितना जाएगा, n(n-1 बटे 2), ठीक है। अब आप क्या करोगे, n बटे 2 बाहर निकाल लोगे, दोनों के पास n बटे 2, तो यहाँ पे तो बच गया n+1, यहाँ पे n-1 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के n और प्लस के 1 हो जाएगा, n से n चला गया तो यहाँ कितना गया, n बटे 2, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, 2 से 2 चला कितना जाएगा n। तो Tn आया हमारा ये, तो उसने कहा 15वां पद बताइए। इस क्वेश्चन में क्या बताया था, 15 पद। ले क्वेश्चन तो हो ही गया। अब स्टूडेंट देखिए 15 पद हमें बताना है, ठीक है। तो 15 पद आपको यहाँ पे n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा। 15 पर तो ये जगह T15, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 रख देंगे तो 15 पद कितना आया, इसका 15 ही आ गया, आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने अपनी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है नहीं। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड में मतलब नहीं होता कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एग्जाम्पल में से आ रहे हैं, इसलिए आप अपने एग्जाम्पल भी अच्छे से देखा करें और समझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करें, ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को, और बताया करें अगर कोई प्रॉब्लम आई हो उसे भी कमेंट में जाके, और बच्चों तक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।